Hello bachcho, let's read the question. Question says if a circle of radius r passes through the origin O and intersect the coordinate axes at A and B, then the locus of foot of perpendicular from O and AB is. First option है A x square plus y square whole square equal to 4 r square x square. Second option है x square plus y square whole cube 4 r square x square y square. Third option है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई आर स्क्वायर एक्स वाई. एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे एक सर्कल की बात हो रही है. तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल. ये जो सर्कल है ये पास कर रहा है किससे, ओरिजिन से, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है ए और बी पे. तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ओरिजिन इस तरह से, ठीक है ना. तो ओरिजिन से पास कर रहा है और इसको एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, बी पे. ठीक है. अब यहाँ पे फर्दर क्या हुआ है, देन द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ एंड ए बी. तो ए बी हम ड्रॉ कर देते हैं. तो ये कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ए बी. ठीक है. इस ए बी पर ओरिजिन से क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर. ये हो गया परपेंडिकुलर. ठीक है. और इस परपेंडिकुलर का हमें लोकस फाइंड करना है. तो इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, एच कॉमा के. क्लियर है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई सबको. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे. तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ एम. ए बी किसके परपेंडिकुलर के, ओ एम का. और हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, स्लोप ओ एम. तो ओ एम का जो स्लोप आएगा, ओ क्या है, ओरिजिन है 0,0. तो ओ एम का स्लोप कितना हो जाएगा, के माइनस 0 और एच माइनस 0 मतलब के बाई एच. तो ये आ जाएगा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ओ एम और स्लोप ए बी के इक्वल होगा -1 के इक्वल. तो ये ओ एम का स्लोप कितना आ रहा है, के बाई एच डॉट स्लोप ए बी इक्वल टू -1. तो यहाँ से हम निकालेंगे स्लोप ए बी. तो ये कितना हो जाएगा, -h/k. क्लियर है. तो ये किसका स्लोप आ गया हमारे पास, ये आ गया ए बी का स्लोप. और ए बी किससे पास हो रही है, एच कॉमा के से. तो इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं. इक्वेशन ऑफ ए बी. तो इक्वेशन ऑफ ए बी कितना आएगा भाई, y माइनस के माइनस h/k एंड x माइनस एच. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से. तो ये कितना हो रहा है, के वाई माइनस के स्क्वायर और इधर आ रहा है माइनस का एच एक्स प्लस एच स्क्वायर. तो फाइनली क्या आ गया, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ये किसके इक्वेशन आ गया, ए बी का. ठीक है. अब ए बी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, है ना. और अगर सरकमफ्रेंस पे, किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री फॉर्म हो तो 90 की जो अपोजिट साइड होती है ना, वो क्या होती है, डायामीटर होती है. ठीक है. तो यहाँ जो एंगल ए ओ बी है ये कितना है, 90 डिग्री है. तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारे पास डायामीटर. ठीक है. और तो और जो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल ये कितनी गिवन है आपको, आर. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 2r. ठीक है. ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 2r. अब हम ए के कोऑर्डिनेट निकालें. तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो इक्वेशन आया है, इक्वेशन 1, इसमें क्या पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 क्या पुट करेंगे हम, y इक्वल टू 0. ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ से. तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच. ठीक है. इसी तरह से पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1. तो हमारे पास क्या पुट करना है, x इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कितना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के. क्लियर हो गया ये. तो ये दोनों आ गए हमारे पास. अब फर्दर हम यहाँ पे, तो हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट वो क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट हो गए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच कॉमा 0. और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास हो गए 0 कॉमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच. ठीक है.
अब इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, हम किसको यूज करेंगे, ए बी इक्वल टू कितना है हमारे पास 2r, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो देखिए यहाँ से कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच माइनस जीरो का होल स्क्वायर करेंगे तो यही बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस इसका, तो जीरो माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ये के है, सॉरी ये कितना है के है ना, यहाँ पे y में हमारे पास क्या आया था, ये क्या हो जाएगा के, तो यहाँ पे आएगा के का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू देखो कितना हो गया आपके पास 2r। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कितना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा होल क्यूब, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का कितना आ जाएगा होल क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब h को किससे रिप्लेस कर देंगे x से, और k को किससे रिप्लेस कर देंगे y से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, ऑप्शन में देख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।